ओम शांति। अभी ये जो अव्यक्त मुरली है 3 अप्रैल 97, 3 अप्रैल 1997, इसमें से कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। तो बाबा कहता है कि आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखना। मतलब पहले अभी बाबा ने ये बोला था कि क्रोध क्या है, क्रोध की वजह से क्या क्या होता है, अहंकार भी कैसे आता है, फिर बाकी के सभी द्वेष, ईर्ष्या, ये सब कैसे आता है ना। ये सब बाबा ने पहले बताया था। अब बाबा बोल रहा है कि हम ऐसा करते हैं कि कल जैसे बाबा ने बोला था कि हम दूसरों की तरफ देखते रहते हैं, है ना। निजी संस्कार हम भूल गए हैं, हम परवश हो गए हैं, हम पर मत पर चलते हैं, हम पर दर्शन करते हैं और हमारे निजी संस्कार जो है वो हम भूल गए हैं। तभी बाबा बोलता है कि हमारे पुराने संस्कार जो है अब उसको छोड़ दो और अब ये निजी संस्कार जो है उसको अब हमें धारण करना है। और अगर निजी संस्कारों को धारण करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें परमत पर चलना, पर दर्शन करना और परवश होना, ये सब कुछ पहले छोड़ना पड़ेगा। और इसी के ऊपर अब बाबा हमें बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली बताता है कि आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखना। दूसरे की यह बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। यह आंखें तो बंद कर नहीं सकते, मतलब शरीर की जो आंखें हैं वो तो बंद नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि देखना तो पड़ेगा। लाइफ है, अगर सबके साथ जीना है तो फिर देखना तो पड़ेगा। तो ये शरीर की आंखें तो बंद कर नहीं सकते, लेकिन मन की आंख बंद करना, दूसरा करता है या तीसरा करता है, मुझे नहीं देखना है ना। क्योंकि इसको ही अब बहुत ब्यूटीफुल इसमें और एक पॉइंट आया है जो भोग लगाने का पॉइंट होता है ना। या फिर बाबा जो बोलता है कि विकारियों के हाथ का खाना मत खाओ, ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट इसमें ही आया हुआ है। अब जब बाबा कहता है कि दूसरा करता है, तीसरा करता है, मुझे नहीं देखना है, इसका मतलब ये है कि हम जब विकारियों के हाथ के खाना मत खाओ ये जो बाबा बोलता है, तो बाबा के लिए तो शरीर है नहीं, है ना। तो बाबा के लिए शरीर नहीं है तो फिर बाकी के सभी सेंस ऑर्गन्स या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बाबा जो कुछ भी बोलता है वो आत्मा के लिए बोलता है ना। तो विकारियों के हाथ का खाना, इसका मतलब ये है कि जो बाकी की जो आत्माएं हैं, हर एक में कोई ना कोई विकार है ही है। तो हम क्या करते हैं कि दूसरों के जो संकल्प है, गलत संकल्प है, निगेटिव संकल्प है, व्यर्थ संकल्प है ना, उसको हम ग्रहण करते हैं। संकल्पों को ग्रहण करते हैं या विकारों को ग्रहण करते हैं या दुर्गुणों को ग्रहण करते हैं या कमी कमजोरियों को ग्रहण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे साथ कोई है, उसने अगर क्रोध किया, तो बाबा जो बोलता है, अभी मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले की मुरली में भी बाबा ने बोला था कि ज्ञान को यूज़ करना है, हमें अवेयर रहना है। तो अगर कोई क्रोध करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मुझे ये करनी है कि मैं जैसे आत्मा हूँ, मुझ में जैसे विकार है, कमी कमजोरियाँ हैं, दुर्गुण है, वैसे इस आत्मा में भी है, क्योंकि ये भी बहुत जर्नी करके आई हुई है। पता नहीं कितने जन्मों की इसकी जर्नी है, पता नहीं उसमें क्या क्या दुर्गुण और किचड़ा और कितना भरा हुआ है। तो ये भी परवश है ना। इसीलिए उसमें कैपेसिटी नहीं है कि वो कुछ क्रोध करे बिना कुछ बात बताए, कुछ बोले, ये शायद उसमें कैपेसिटी नहीं है। इसीलिए सबसे पहले तो ज्ञान क्लियर होना चाहिए कि ये भी आत्मा है, इसमें भी विकार है जैसे मुझ में विकार है ना। उसके बाद क्या करना है कि हो सकता है ज्ञान की बात, कि हो सकता है शायद इसका और मेरा कार्मिक अकाउंट है, कभी मैंने इसको दिया था, वही वो आज मुझे वापस कर रही है ना। और फिर उसके आगे आता है कि शक्ति उसको दे देना, कि अगर वो आत्मा क्रोधी है तो उसको शक्ति देनी है, उसको शांति देनी है, उसको प्यार देना है ना, ये सकाश देना है उसको, है ना। और फिर लेकिन हम क्या करते हैं कि हम, वो अगर क्रोध कर रहा है तो मैं क्यों सुन लूँ, मुझे भी तो फिर क्रोध करना है, मेरी कहाँ गलती है ना। ऐसे करके हम भी क्रोध करते हैं। तो सामने वाले का क्रोध देख के अगर मैं क्रोधी हो रही हूँ, इसका मतलब मैंने विकारियों के हाथ का खाना ग्रहण किया।
क्योंकि इसके उसके विकार है, उसने वो परोसे, मैंने उसको ग्रहण किया। अगर कोई अहंकार दिखाता है, अहंकार वो दिखा रहा है, तो हम भी ये कहते कि हाँ हमारे पास कम है क्या, हमारे पास भी ये है वो है, हम भी या तो अहंकार दिखाना शुरू करते हैं या क्रोध में आ जाते हैं कि क्यों इतना अहंकार दिखाना है, ऐसे करके क्रोध में आ जाते हैं। तो इसका भी मतलब वही है कि उसने जो उसके विकार, दुर्गुण, कमी, कमजोरियाँ जो भी परोसी, हमने वो ग्रहण कर ली। कोई अगर ईर्ष्या द्वेष करता है, मेरा कुछ अच्छा हुआ है, मैंने किसी के साथ शेयर किया, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि उसको इतनी खुशी नहीं हुई है, तो उसको जो खुशी नहीं हुई है, उसको जो ईर्ष्या हुई है, वो जो द्वेष कर रहा है, वो इमीडिएटली समझ में आ जाता है ना, उसके बोलने से या फिर उसके एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है। मतलब वो अपने विकार, कमी, कमजोरियाँ, दुर्गुण परोस रहा है, दिखा रहा है, और हम उसको ग्रहण करते हैं। जब हमें पता चलता है कि सामने वाले को मेरे खुशी में खुशी नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, गलत बातें बोलते हैं, रूठ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, घृणा करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो फिर हमने क्या किया कि विकारियों के हाथ का खाना खा लिया, है ना। तो ये भी वही है, बाबा वही बोल रहा है कि दूसरों को मत देखो, आज से हर एक अपने में देखेंगे, दूसरों का नहीं देखना है। दूसरा करता है या तीसरा करता है, मुझे नहीं देखना है। बाप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं कि अगर कोई विरला महारथी भी कोई ऐसी कमज़ोरी करे, तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना, अपने आप को देखो, है ना। बाबा कहता है कि कई सारे ऐसे हैं ना आत्माएं, महारथी है, बहुत सालों से बाबा के पास है, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ इस तरह से विकार या कमी, कमज़ोरी, दुर्गुण होते ही है। लेकिन हम करते क्या है कि उसके ऊपर ही फोकस करते हैं, उसको ही देखते रहते हैं, और फिर क्या क्या सोचते हैं, वो भी बाबा बोलता है वो सब गलत है। क्यों? क्योंकि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि बाप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं कि अगर कोई विरला महारथी भी कोई ऐसी कमज़ोरी करे, तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना, मतलब अपने आप को देखना, पर मत नहीं, परदर्शन नहीं करना, स्वदर्शन करना। अपने आप को देखना, अंतर्मुखी बनना, मतलब क्या है, स्वदर्शन करना। हंसी की बात सुनाए, बाप दादा आज थोड़ा स्पष्ट सुना रहे हैं, बुरा तो नहीं लगता है। अच्छा, एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय प्रति समय, सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते और कमज़ोरी को बहुत गहराई से देखते हैं और फॉलो करते हैं, है ना। मतलब हमें बाबा यहाँ पर साफ साफ ये भी बता रहा है कि अगर कोई महारथी भी है, तो भी उसमें कमी, कमज़ोरी, दुर्गुण या विकार का अंश होगा, है ना। तो लेकिन हम क्या करते हैं, बाबा जो मुरली में बोलता है कि खुद पढ़ो, खुद मनन चिंतन करो, खुद बाबा के साथ बात करो। हम करते ये है कि हम औरों को देखते रहते हैं और हम ही अपने मन में उस आत्मा की इमेज बना के रखते हैं कि अरे ये तो गलती कर ही नहीं सकते, ये तो कभी झूठ नहीं बोल सकते, ये तो कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते, है ना। ये हम अपने मन में खुद अपना अपना अज्यूम कर लेते हैं, सामने वाले की एक इमेज हम खुद अपने मन में तैयार कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, जब फिर कभी अगर वो जो सामने वाली आत्मा है, वो अगर इतना सा भी कुछ गलत कर ले या हमें अगर लगे कि वो कुछ गलत कर रहा है, तो फिर हम ऐसा बोलते कि अरे इतने महारथी है फिर भी ऐसा करते हैं, है ना। एक तो गलती हमारी है कि हमने वो इमेज अपने ही मन में खुद ही बनाई है। सामने वाले ने आकर तो कभी नहीं बोला था कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसी हूँ, कुछ नहीं बोलता है सामने वाला, हम ही खुद बनाते हैं और हम ही फिर खुद उस सामने वाले पर क्रोधी हो जाते हैं, है ना। वही बाबा ने अभी यहाँ पर बोला कि मेजॉरिटी समय प्रति समय, सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते हैं और फॉलो करते हैं। एक दो से वर्णन भी करते हैं कि क्या है, सबको देख लिया है, महारथी भी करते हैं, हम तो है ही पीछे। मतलब अपने आप को ही समझाते रहते हैं ना हम कि देखो वो तो इतने महारथी है फिर भी करते हैं, हम तो अब भी आए हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम अपने आप को वो अधिकार दे देते हैं कि अच्छा बेटा तू गलती कर सकता है, विकारों में आ सकता है, जा सकता है, ऐसे करते हैं ना। तो बाबा बोलता है अभी महारथी जब बदलेंगे ना तो हम बदल जाएंगे, लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों के बहुत काल का पुरुषार्थ उन्हों को एडिशन मार्क्स दिलाकर भी पास विथ ऑनर कर लेती है, क्योंकि इतना सा अंश जो उनमें है वो हमें दिखाई देता है, लेकिन उनकी तपस्या,
उनकी जो साधना होती है वो बहुत गहरी होती है, बहुत सालों की होती है, बहुत डीप होती है। तो बाबा बोलता है कि उन्हों को एडिशन मार्क्स दिलाकर भी पास विथ ऑनर कर लेती है। आप इसी इंतज़ार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे, तो धोखा खा लेंगे। इसीलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ, समझा। यह भी बाप दादा बहुत सुनाते हैं, देख लिया देख लिया। हमारी भी तो आंखें हैं ना, हमारे भी तो कान हैं ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन ऐसा कौन बोलता है? बच्चे बोलते हैं। किसको देखकर? महारथियों को देखकर। तो बाबा बोलता है लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना, अच्छाई की रेस करो, बुराई की रीस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल है, उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती है। इसीलिए कभी भी मन की आँख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी रखो, समझा। आज गरम गरम हलवा खिलाया है। अब बाबा ये कब बोलता है गरम गरम हलवा खिलाना है? ये ऐसा है कि जब ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ, है ना, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ तो 24 घंटे बात करता रहता था। तो रात को जब वो बाबा के साथ बात करता रहता था अमृत वेले के टाइम में, फिर बाबा और उनमें बातें होती थी। फिर वो ब्रह्मा बाबा कुछ पॉइंट्स लिख कर लेते थे और फिर उसको एक्सप्लेन कैसे करना है वो सब उनका चलता रहता होगा। तो होता ये था कि अमृत वेले के टाइम पे बच्चे उनको बुलाने के लिए जाते थे कि चलो ना बाबा, अभी अमृत वेला हम करेंगे ना, योग करेंगे ना, मुरली होगी ना, ऐसे करके जब चलो बाबा करके बुलाने के लिए जाते थे, तब बाबा ब्रह्मा बाबा बोलता था कि हाँ हाँ मैं, तुम चलो आगे, मैं आता हूँ, मैं गरम गरम अच्छा हलवा पका के लेके आ रहा हूँ, ये बोलता था और फिर जाता था। अब इसका मतलब ये है कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, इनके बीच में बहुत अच्छे से बातें होती थी। और जैसे हम पकाते हैं ना, हम बातें पकाते हैं या फिर बातें बनाते हैं, वैसे बाबा बोलता था कि मैंने बहुत बच्चों के लिए अच्छा अच्छा गरम गरम हलवा बनाया है। इसका भी देखो मतलब कैसे है कि गरम गरम है तो फ्रेश है, हलवा है तो शरीर के लिए लाभदायक है, फ़ायदेमंद है ना, शरीर बनेगा, हेल्थ बनेगी। तभी बाबा बोलता था कि मैंने अभी शिव बाबा से बहुत अच्छा कुछ लिया है ना, फ्रेश फ्रेश लिया है, बहुत गरम गरम है और मन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो आज गरम गरम हलवा से खिलाया है, लेकिन निजी संस्कार बनाओ। निजी मतलब हमारे अपने, हमारे ओरिजिनल, है ना, वो संस्कार बनाओ। मेहनत करते हो वह भी बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। जैसे बाबा ने उस दिन बोला था ना कि योद्धा बनकर मत रहो, योगी बनकर रहो। योगी बनते हैं तो बाबा को अच्छा लगता है, युद्ध करना शुरू करते हैं विकारों के साथ, कमी कमजोरियों के साथ, दुर्गुणों के साथ, तो बाबा बोलते हैं हमें, मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता। तो मेहनत करते हो वह भी बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। बाप दादा ने बच्चों का एक वंडरफुल चित्र देखा, वह चित्र देखेंगे। सुनना चाहते हैं कि बहुत हलवा खा लिया, मतलब बाबा पूछ रहे हैं कि काफ़ी हो गया या और भी सुनाएं। कमाल का चित्र है, बाप दादा को भी कमाल लगती है। वह चित्र क्या देखा कि बच्चे कहते एक है और करते दूसरा है। मुख से कह रहे हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राम सीता नहीं, लक्ष्मी नारायण, और करते क्या है? कहते तो है लक्ष्मी नारायण बनेंगे, कहने वालों के मुख में गुलाब जामुन, लेकिन करते क्या है? पूछो लक्ष्मी नारायण बनेंगे पक्का? कहते हैं हाँ 100% लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लेकिन चित्र क्या दिखाते हैं? त्रेता वाले राम के समान युद्ध करते रहते हैं, है ना, क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण जो 16 कला संपूर्ण थे और त्रेता वाला राम 14 कला संपूर्ण था, तो 2 कलाएं तो कम हुई। अब 2 कलाएं कम हुई मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ तो कमी कमजोरी आ ही गई, है ना। तो फिर वो कमी कमजोरियों के साथ युद्ध करते रहते हैं। तीर कमान हाथ में सदा ही है, कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में त्रेता युगी राम समान युद्ध करते रहते हैं। सदा आधा समय युद्ध में, आधा समय योग में, सभी नहीं लेकिन बहुत है। तो बाप दादा को यह चित्र देख करके वंडरफुल चित्र लगता है। जो कहते हो, जो अच्छा अच्छा सोचते हो वह करना ही है। उसकी सहज विधि सुनाई है कि ओरिजिनल निजी संस्कारों को इमर्ज करो, मतलब उनको धारणा में लाओ, एक्शन में लाओ, प्रैक्टिस में लाओ। संस्कार से स्वतः ही कर्म हो ही जाता है ना। संस्कार होते हैं तो संस्कार ही बाहर आते हैं ना। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं वो हम क्या करते हैं? हर एक आत्मा जो भी कर्म करती है वो अपने अपने संस्कार दिखाती है, क्योंकि जो अंदर होता है वही स्पॉन्टेनियसली बाहर आता है, वही संस्कार है। तो जो भी आत्मा जो भी कर्म दिखाती है, जो भी बिहेवियर दिखाती है, जो भी बोलती है, जिस तरह से बोलती है, जिस तरह से सोचती है,
है ना, वो सब कुछ वो अपने अपने संस्कार दिखाते हैं। तो मेहनत कम, सफलता ज़्यादा होती है। मेहनत से बच जाएंगे कब? जब संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, तो बाबा बोलता है मेहनत से बच जाएंगे। जैसे आधा कल्प जब विश्व के मालिक बनते हो तो कई प्रकार की मेहनत से स्वतः ही छूट जाते हो। ऐसे इस समय निजी संस्कार बनाने से सहज मेहनत से छूट जाएंगे। समय प्रति समय कमान उठाने की, युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि सतयुग त्रेता युग में ऐसे ही है ना कि हम संस्कार ही यूज़ कर रहे हैं, दैवी गुण दैवी संस्कार वही यूज़ कर रहे हैं हम, कि सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, क्या जो भी है 16 कला संपूर्ण वैसे ही हम हैं। निरंतर योगी, सहज योगी, कर्म योगी, राज योगी स्वतः ही बन जाएंगे। बाबा ने कितना कुछ यहाँ पर क्या कहा है। निरंतर योगी, सहज योगी, कर्म योगी और राज योगी स्वतः ही बन जाएंगे। मतलब बाबा बोलता है सिर्फ तुम अपने निजी संस्कारों को यूज़ करो, दैवी गुणों को यूज़ करो, तो तुम निरंतर योगी बन जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, हम आत्मा स्थिति में रहते हैं। जब तक हम आत्मा स्थिति में रहते हैं तब हम निजी संस्कारों को ही यूज़ करते हैं, है ना। जब हम आत्मा से मतलब देही अभिमानी से देह अभिमान में आते हैं तो फिर वहाँ हम योद्धा बन जाते हैं। तो जब हम आत्मा स्वरूप में रहेंगे तो हम निरंतर योगी बन रहे हैं, क्योंकि अपने आप के साथ भी योग है। अब हमारा जो निजी संस्कार जो है उनके साथ भी योग है और बाबा के साथ भी योग है। सहज योगी बन जाएंगे, क्योंकि उसमें फिर युद्ध नहीं करना पड़ेगा। अगर संस्कार ही वही है, संस्कार वही, अगर दैवी संस्कार ही यूज़ कर रहे हैं तो सहज योगी बन जाएंगे, कर्म योगी बन जाएंगे। अब कर्म योगी में भी यह है कि एक तो यह है कि जो भी कर्म कर रहे हो उसके साथ जुड़े रहो। वो कर्म क्या है, प्रेजेंट में रहकर अभी ये कर्म मुझे करना है, तो मुझे ना पास्ट का सोचना है ना फ्यूचर का सोचना है ना। मुझे इसी कर्म पर ध्यान देना है, मेरा पूरा का पूरा 100% अभी यहाँ पर देना है। मतलब ही कर्म के साथ योग में रहकर मुझे वो कर्म करना है। और दूसरा अर्थ इसका ये भी है कि जो भी कर्म मैं कर रही हूँ बाबा को साथ लेकर कर रही हूँ, है ना। तो वो हो गया कर्म योगी। लेकिन हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है कि पास्ट का सोचो, फ्यूचर का प्रेजेंट का सोचो, फ्यूचर का सोचो और फिर एक्शन में आओ, तब हम वो नहीं करते हैं। और जब हम कर्म कर रहे हैं तब हम पास्ट में भी बने रहते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, है ना। ये हो जाता है। और बाबा फिर बोलता है राजयोगी भी स्वतः ही बन जाओगे। अब राजयोगी, इसका भी बहुत डीप मीनिंग है। हर कोई अलग अलग एंगल से भी ये सोच सकता है। एक तो राजयोगी ये है मतलब राजाओं का राजा बाबा, उसके साथ योग। राजयोगी मतलब आत्मा राजा है ना, और बाकी सभी उसके दरबार है, कि मतलब कोई प्रधान है, कोई सेनापति है, ये सभी 5 सेंस ऑर्गन्स जो है, ये बॉडी के पार्ट्स जो है, वो उसका दरबार है। तो राजयोगी मतलब अब मैं आत्मा अपने आप से जुड़ी हुई हूँ, है ना। तो बाबा बोलता है कि समय प्रति समय कमान उठाने की, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर निजी संस्कारों को इमर्ज करेंगे तो। और निरंतर योगी, सहज योगी, कर्म योगी, राजयोगी स्वतः ही बन जाएंगे। योग लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन हर सेकंड हर समय योगी जीवन स्वतः ही होगी, है ना। क्योंकि जैसे कल बाबा ने बोला था कि बैक ऑफ द माइंड ऑटोमेटिकली वो धुन चलती रहती है ना, कि मैं किसका बच्चा हूँ, कौन है मेरा पिता। तो ऑटोमेटिकली फिर योग लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन हर सेकंड हर समय योगी जीवन स्वतः ही होगी। तो ऐसे ही चाहते हो ना। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट का सार 2 शब्द है। एक, बाप ही मेरा संसार है। दूसरा, हर गुण हर शक्ति मेरा निजी संस्कार है। मतलब ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये जो 4 सब्जेक्ट्स है, उसके लिए बाबा ने सार में बताया कि एक में क्या है कि बाप ही मेरा संस्कार है, बाप ही के साथ योग, और दूसरा हर गुण हर शक्ति मेरा निजी संस्कार है। तो 2 शब्द याद रखना, संसार और संस्कार। मुश्किल है क्या? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। जब बात आ जाती है फिर तो मुश्किल है, लेकिन बात आपके आगे क्या है? बात बड़ी या बाप बड़ा? कौन बड़ा है? लेकिन उस समय बात बड़ी लगती है। बाप दादा के पास ऐसे समय के बच्चों के बहुत फ़ोटो है, म्यूज़ियम लगा हुआ है, कभी आना तो देखना, अपना ही फ़ोटो देख लेना। लेकिन अभी समाप्ति समारोह मनाओ। अब समाप्ति समारोह मतलब क्या है कि हमारे विकारों को समाप्त करना है, हमारे दुर्गुणों को, कमी कमज़ोरियों को समाप्त करना है, फुल स्टॉप लगाना है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जब आप यह समाप्ति समारोह मनाएंगे
तब विश्व परिवर्तन का समारोह आपके सामने आएगा। अब ये विश्व परिवर्तन, इसके भी कई सारे एंगल्स हो सकते हैं। एक तो ये है कि जब मैं अपने दुर्गुण, विकार, कमी, कमजोरियाँ इसको फुल स्टॉप लगाऊंगी, इसको समाप्ति का ये दे दूंगी, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो विश्व है, मैं आत्मा, राजा, और फिर ये बॉडी और ये सब कुछ, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये सब कुछ जो है वो मेरा जो विश्व है वो परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं संस्कार, दैवी संस्कार यूज़ कर रही हूँ। मैंने विकारों को समाप्त कर दिया है। तो ये जो मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, मेरी बुद्धि मेरे कंट्रोल में है, मेरे 5 सेंस ऑर्गन्स मेरे कंट्रोल में है, तो मैं विश्व मतलब जो है वो बन गई ना, मेरा विश्व परिवर्तन हो गया। जो कुछ भी सामने आ रहा है, अभी मैं क्या कर रही हूँ कि जो भी सामने आ रहा है वो देख रही हूँ, जो भी सुनाई दे रहा है सुन रही हूँ, जो भी बाकी सारे बोल रहे हैं, किसी भी टॉपिक है, गॉसिप है, पता नहीं क्या क्या है, मैं बोल रही हूँ। लेकिन अगर मैं निजी संस्कार करूँगी, निजी संस्कार इमर्ज करूँगी, तो क्या होगा, मैं जो चाहती हूँ वही मैं देखूँगी, मैं जो चाहती हूँ वही मैं सुनूँगी, मैं जो चाहती हूँ वही मैं बोलूँगी, है ना। इसका मतलब ये विश्व का परिवर्तन, मन, बुद्धि और मेरे पूरे बॉडी, शरीर का जो विश्व है उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो जब आप यह समाप्ति समारोह मनाएंगे तब विश्व परिवर्तन का समारोह आपके सामने आएगा। तो ये तो हो गया आत्मा के लिए। और बाहरी क्या होगा, जब मैं आत्मा स्वराज्याधिकारी बन जाती हूँ, है ना, विश्व का आधार, ये जो मेरा बॉडी जो है इसके ऊपर मेरा अधिकार आ जाता है, तो सामने वाले या फिर मेरे आजू बाजू वालों के ऊपर मुझे कंट्रोल रखना ही नहीं पड़ता है, वो अपने आप हो जाता है। क्योंकि मैं आत्मा स्थिति में हूँ, मेरी वाइब्रेशंस इतनी पावरफुल हो जाती है, पॉजिटिव है, हेल्दी है ना, शांति, शक्ति, प्रेम, यही सब कुछ मैं रेडिएट कर रही हूँ। तो मेरे आसपास जो होंगे उनके ऊपर मुझे कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा, वही हाँ जी करते हुए सामने आएंगे, हाँ जी करते हुए आएंगे या फिर सब कुछ मतलब सबके साथ स्वभाव संस्कार अपने आप मेरे साथ वो मिलाएंगे, है ना। तभी बाबा बोलता है ना कि प्रकृति जीत बनो, माया जीत बनो। तो मेरे आसपास के जो आत्माएं हैं उनकी प्रकृति जो है ना, वो जो बॉडी मतलब देह जो है वो भी तो प्रकृति जीत, मतलब उनके ऊपर भी तो जीत पानी है, उनके ऊपर भी तो कंट्रोल। तो बाकी की जो मेरे इर्द गिर्द जो आत्माएं हैं उन पर भी ऑटोमेटिकली मेरा कंट्रोल आ जाता है। मतलब ही क्या है कि गरबा, जैसे बाबा बोलता है ना कि गरबा खेलना मतलब रास करना, मतलब क्या है, सबके स्वभाव संस्कारों के साथ मिलकर चलना है, उसी को बाबा रास बोलता है। तो अगर मुझ में ही इतनी हिम्मत है, मुझ में ही इतनी ताकत है, मैं अगर बाप समान हूँ, तो सामने वाले तो मेरे साथ वैसे ही करेंगे। तो एक तो ये भी हो गया कि मैं विश्व परिवर्तन का समारोह आत्मा के लिए और बाहर के लिए वो सामने आएगा। और एक बात सुनने के लिए तैयार हो। बालक मालिक होते हैं ना, तो मालिक से ऑर्डर लेकर फिर सुनाना होता है। बाबा यहाँ पर हमें बच्चों को बोल रहा है कि बच्चे तुम मालिक हो ना, तो मैं पहले तुमसे ऑर्डर लेता हूँ और फिर मैं सुनाता हूँ। बेहद का हाल है ना, देखो जैसे रुंडमाला दिखाई है ना, वैसे यहाँ आकर देखो तो रुंडमाला ही लगती है, सिर्फ आपको फेस दिखाई देगा बस। तो बेहद के हाल में बाप दादा भी आज खुली दिल से बेहद की बातें बता रहे हैं। कल का दिन कौन सा था, बुधवार, तो बुधवार की बात है। आज तो सभी रात का खेल देखकर थोड़ा थके हुए हैं, थोड़ा सा परेशानी तो हुई ना, मतलब शायद पिछले रात को तूफान आया था, बरसात आई थी, लेकिन लास्ट समय में तो बहुत कुछ होने वाला है। अगर थोड़ी सी रिहर्सल कर ली तो अच्छा है, थोड़ी रिहर्सल होनी चाहिए। मतलब ये 97 की मुरली है, उस वक्त शायद थोड़ा सा तूफान और बरसात हो गई थी, और उस वक्त बाबा बोल रहा था कि ये रिहर्सल है ना, अब आगे जाके तो यही सब कुछ होना है। तो थोड़ी सी रिहर्सल आज हो गई वो अच्छा है। बैगेज समेटना और भागना दौड़ना, यह तो एक्सरसाइज कराई। वैसे तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं भागती नहीं है, लेकिन रात को बिस्तर और अटैची लेकर तो भागी, इसीलिए यह भी खेल है। एक्सरसाइज तो हो गई ना, टांगे तो चली, यह छोटी मोटी रिहर्सल तो फाइनल के आगे कुछ भी नहीं है। मतलब बाबा बोल रहे हैं कि ये जो अभी रिहर्सल हुई वो फाइनल तो बहुत बड़ा होगा, यह भी अभ्यास होना चाहिए। बाप दादा ने कहा है एवर रेडी रहो, इसमें भी एवर रेडी। बारिश पड़ी सेकंड में चल पड़े, कोई डिस्टर्ब हुए सेकंड में सेट हो गए। बाप दादा भी समझते हैं जब तक पक्का नहीं बना है तब तक बच्चे कम आवे, लेकिन जितना ही कम कहते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। लाल झंडी दिखाते भी है नहीं आओ, फिर भी आ जाते हैं। तो देखो खेल,
बाप दादा को, मतलब ये शायद मधुबन में सभी मधुबन में मुरली चली होगी और ज़्यादा बच्चे वहाँ पर आ गए, इसीलिए बाबा बोल रहा है कि मैं बोल रहा था कि अब बस हुआ, इतने ही बच्चे आ जाओ, बाकी के मत आओ, फिर भी तुम्हें आना है तो देख लो क्या करना है, खेल देख लो। तो बाप दादा को बच्चों का स्नेह देखकर खुशी होती है और सदा यही बच्चों को कहते हैं कि आओ बच्चे आओ। नहीं आओ कैसे कहेंगे, कह सकते हैं। तो सभी जितने भी आए हो खुशी से आए हो और खुशी लेकर जाना, और टोली के साथ साथ पहले खुशी बांटना, उसके साथ साथ टोली बांटना। अच्छा, कल की बात सुनाते हैं। कल वतन में एडवांस पार्टी इमर्ज हुई थी। बाप दादा से रूह रिहान कर रहे थे और बाप दादा से पूछ रहे थे कि हमें जिस सेवा के अर्थ निमित्त बनाकर भेजा है वह सेवा कब शुरू होगी। इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो अभी बाबा बोल रहा है कि कल वतन में एडवांस पार्टी इमर्ज हुई थी और वो पूछ रही थी कि जिस सेवा के निमित्त हमें बनाया है वो सेवा कब शुरू होगी। बाप दादा ने क्या जवाब दिया होगा। वह बार बार यही कह रहे थे कि हमें एडवांस पार्टी में जो जन्म दिलाया है वह विशेष कार्य के लिए दिलाया है और मेजॉरिटी अच्छे से अच्छे योगी तो आत्माएं, ज्ञानी तो आत्माएं, महावीर भी बहुत एडवांस पार्टी में गए हैं और जो दूसरे साथ में गए हैं उन्हों में भी मेजॉरिटी ऐसी आत्माएं गई है जो स्नेही और गुप्त योगी है। अब इसमें से हम भी कुछ ना कुछ तो समझ सकते हैं, कुछ ना कुछ रियलाइज़ हो सकता है। हो भी सकता है कि हम में से कई सारे एडवांस पार्टी के भी रहेंगे, क्योंकि बाबा ने यहाँ पर बोला है कि कई ऐसी भी आत्माएं हैं जो प्रॉपर एडवांस पार्टी में गई है और कुछ ऐसी आत्माएं भी है कि जो महावीर है या फिर जो अच्छे योगी है ना, उसमें से भी कुछ कुछ मेजॉरिटी इस एडवांस पार्टी में गए हैं, जो गुप्त योगी है, जो स्नेही है ना। तभी तो बाबा किसी किसी मुरली में बोलता है कि तुम्हें तो गुप्त भी योग करना है। मतलब ज़रूरी नहीं कि तुम कुछ मुरली ही सुनाओ या फिर कुछ सेशन ही ले लो या फिर घर घर जाके ही तुम कुछ बताओ या सेंटर में जाकर तुम कुछ बताओ, ज़रूरी नहीं है। अगर तुम गुप्त योग कर रहे हो तो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है वो, शायद उससे ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि वो तो फिर प्योर वाइब्रेशंस हम फैला रहे हैं, है ना। तो बाबा ने बोला कि मेजॉरिटी ऐसी आत्माएं गई है जो स्नेही और गुप्त योगी है। मिक्स तो सब में होते हैं, लेकिन आपके हिसाब से जिसको महारथी नहीं कहे, मेजॉरिटी साधारण कहते हो, वह भी स्नेह के कारण योग में अच्छे पावरफुल रहे हैं और विशेष योग की सब्जेक्ट में आगे रहने वाली ऐसी आत्माएं योग बल से जन्म देने के निमित्त बन नई सृष्टि की स्थापना करेगी। मतलब यहाँ पर बाबा ने साफ साफ बताया है कि जो योग में बहुत अच्छे है ना, ज्ञान योग धारणा सेवा, ये 4 सब्जेक्ट्स है। तो कोई ज्ञान में बहुत अच्छा होगा, कोई योग में बहुत अच्छा होगा, कोई धारणा में बहुत अच्छा होगा, कोई सेवा में बहुत अच्छा होगा। तो बाबा ने बोला है कि विशेष योग की सब्जेक्ट में जो आगे रहने वाली आत्माएं है, योग बल से जन्म देने के लिए उनको निमित्त बनाया हुआ है। अब योग बल से जन्म मतलब क्या कि वो योग कैसे लगाना है वो सिखा देगी, बाबा का जो परिचय है वो दे देगी, ज्ञान दे देगी, बाबा के साथ कैसे जुड़ना है बोलेगी, ब्रह्मा कुमारी इसका पूरा इन्फॉर्मेशन देगी। तो योग बल से जन्म हुआ ना, उसी को तो योग बल से जन्म कहते हैं। कि हमारा अभी ये एक ही जन्म में, वैसे फिजिकल जन्म जो होता है उसमें ये हमारा दूसरा जन्म है ना, लौकिक जन्म हो गया और अभी अलौकिक जन्म है। तो योग बल से जन्म मतलब अलौकिक जन्म है ना। मतलब बाबा और जो कोई भी आत्मा बाबा के बारे में और ये ज्ञान के बारे में बता रही है, वो और बाबा इन्होंने मिलकर जन्म दे दिया, इसीलिए उसको योग बल से जन्म बोलते हैं, अलौकिक जन्म बोलते हैं। तो कई सारी आत्माएं ऐसी भी है जो बाबा का परिचय देती है, बाबा के पास बच्चों को लेके आती है और उन बच्चों को बताती है कि देखो तुम्हारा पिता कौन है, पिता भी, भगवान भी और टीचर भी सब यही है। और जब वो बच्चे बाबा से जुड़ जाते हैं, बाबा को बाबा मानते हैं, बाबा को बाबा बुलाते हैं, बाबा को मन से दिल से बाबा मानते हैं, तो उनका जन्म हो गया, अलौकिक जन्म हो गया। तो इसको योग बल से जन्म बोलते हैं। तो बाबा ने बोला है कि तुम्हारे पास जो कोई भी विशेषता है उसका उपयोग किया जाएगा, है ना। जो योग में अच्छे हैं उनको योग बल से जन्म देने के लिए निमित्त बनाया जाएगा। तो वह पूछ रहे थे कि कब हमारी सेवा शुरू होगी। इसमें भी कुछ आत्माओं का जो गई है अलग पार्टी भी है, अलग पार्ट भी है, सभी का एक जैसा नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी का नई सृष्टि के स्थापना का पार्ट बना हुआ है। तो रूह रिहान चल रही थी, मतलब जो एडवांस पार्टी के गए थे वो और बाप दादा, इनमें रूह रिहान चल रही थी।
बाप दादा ने तो मुस्कुराते हुए उनको दूसरी बातों में बिजी कर दिया, क्योंकि कब का रिस्पॉन्ड बाप दादा को अकेला नहीं करना है, आप सभी को करना है। सो ब्यूटीफुल। बाबा ने देखो, बाबा है लेकिन बाबा बता रहा है कि किस तरह से सबको साथ लेकर चलना है ना। अपना ही मतलब कमांड नहीं देनी है, सबको साथ लेकर चलना है। क्योंकि जब हम सबको साथ लेकर चलते हैं, साथ चलते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली दूसरे भी आगे आना शुरू हो जाते हैं। तो अभी बाबा ने बोला कि जब वो एडवांस पार्टी पूछ रही थी कि कब सेवा शुरू करनी है, कब पाठ शुरू करना है, तो बाप दादा ने बोला कि मैंने उनको दूसरी बातों में बिजी कर दिया। क्यों? क्योंकि वो पूछ रहे थे ना कि कब शुरू करना है, तो ये कब का आंसर जो है वो बाप दादा अकेले नहीं देंगे, आप सभी को करना है। मतलब बाबा बोल रहे थे कि आपको भी ये मुझे पूछना था कि कब करना है, हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आप तैयार ही नहीं हो तो फिर लाना किसको है, कैसे लाना है। इसीलिए बाबा बोल रहा था कि ये जो बाप दादा ने मुस्कुराते हुए उनको दूसरी बातों में बिजी कर दिया, क्योंकि कब का रिस्पॉन्ड बाप दादा को अकेला नहीं करना है, आप सभी को करना है। जब आप कहेंगे एवर रेडी, तब उनकी सेवा आरंभ होगी। इसीलिए विनाश का समय कभी भी फिक्स नहीं होना है, अचानक होना है। बाप दादा ने पहले से ही इशारा दे दिया है, उस समय नहीं उलझना देना कि बाबा थोड़ा इशारा तो देते। अचानक होना है, एवर रेडी रहना है। अभी भी हम देख रहे हैं ना कि जो भी 5 एलिमेंट्स का ये जो कुदरत का जो कुछ भी चल रहा है, या फिर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या अचानक से हो जाता है, इसके लिए एक निमित्त महारथी को एग्जाम्पल बनाया, दादी चंद्रमणि को। है तो सब ड्रामा अनुसार, लेकिन कोई विशाल सेवा का एग्जाम्पल भी तो बनता है। इसीलिए क्या करेंगे, जब बाप दादा मिले तो सब मन से कहना, कागज़ का वायदा या मुख का वायदा नहीं, मन से वायदा करके दिखाना कि हम सब पुराने संस्कार खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी आत्माएं हैं। ठीक है, करेंगे। छोटी छोटी बातें ख़त्म करो। ऐसे लगता है जैसे 60 साल का बुजुर्ग और बच्चे माफिक गेंद से खेले। ऐसे लगता है जैसे 60 साल का बुजुर्ग और बच्चे माफिक गेंद से खेले। अच्छा नहीं लगता। गेंद क्या, मिट्टी से खेलते हो, देह अभिमान की मिट्टी से खेलते हो। बाबा ने क्लियर कर दिया, देह अभिमान की मिट्टी से खेलते हो, अभिज्ञान रत्नों से खेलो, गुणों से खेलो, शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। किसी भी प्रकार का देह अभिमान मिट्टी से खेलना है। मतलब बाबा ने यहाँ क्या बोला कि हमारा जो देह है, बॉडी है, जब हम देह अभिमान, क्योंकि ये बॉडी जैसे ही आत्मा इसमें से निकल जाएगी, बॉडी है क्या, मिट्टी ही है ना, मिट्टी में समा जाएगी, राख हो जाएगी। या फिर ऐसे ही अगर उसमें अगर ये कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, एक कोई बर्न करता है, कोई ऐसे ही ज़मीन के नीचे दबा देता है, तो फाइनली बननी तो मिट्टी ही है। तो बाबा बोलता है कि तुम मिट्टी से खेल रहे हो, मतलब पूरे देह अभिमान में हो, पूरे बॉडी कॉन्शियस हो। तो बाबा बोलता है कि अभी ये जो देह और देह से संबंधित सभी बातों में जो अटके हुए हो, उसमें से अपनी मन बुद्धि निकालो और आत्मा स्थिति में रहो, और आत्मिक स्थिति में रहकर ज्ञान से खेलो, ज्ञान के रत्नों से खेलो, गुणों से खेलो, शक्तियों से खेलो। कौन सा गुण कहाँ पर फिट हो सकता है, कौन सी शक्ति कहाँ यूज़ कर सकते हैं, है ना। ज्ञान रत्न मतलब वो सबको बांटो, मिट्टी से नहीं। किसी भी प्रकार का देह अभिमान मिट्टी से खेलना है। सुना, वतन का समाचार सुना। आप सभी की यज्ञ माता सरस्वती माता, उसने विशेष सभी बच्चों को याद प्यार दिया है। दिया तो सभी ने है, लेकिन विशेष यज्ञ माता ने आप सबके लिए बहुत बहुत दिल से याद प्यार दिया है, और यही महामंत्र याद कराया कि अब घर चलने की तैयारी करो, किनारे सारे छोड़ो, चलो उड़ो। यज्ञ माता से प्यार है ना। अच्छा।